अब हमारे आज के कार्यक्रम अध्यक्ष श्री प्रमोद जी गुप्ता से निवेदन है कि अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। जय श्री राम। मंच पर विराजमान आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, मुख्य अतिथि बड़े भाई श्री श्याम अग्रवाल जी, दक्षिण बंग के अध्यक्ष डॉक्टर चूनाराम मुर्मू जी, कोलकाता हावड़ा संभाग अध्यक्ष मोहनलाल गर्ग जी, कोलकाता महानगर अध्यक्ष रंजीत अग्रवाल जी, हावड़ा महानगर अध्यक्ष दिलीप ककरानिया जी, महानगर महिला अध्यक्ष बड़ी बहन स्नेहलता बैज जी, और हमारे इस इतने बड़े सफल व्यवस्थित सुचारू रूप से चल रहे कार्यक्रम का संचालन कर रही बहन उमंग गोयल जी, और इस विशाल सभागार में बैठे सभी वनवासी प्रेमी बंधुगण, सभी श्रद्धेय और श्रोताविंद, सबको मेरा नमस्कार। बहुत कम होता है कि जैसे इतने बड़े कला मंदिर के सभागार को आप इस प्रकार देखें कि नीचे और ऊपर दोनों भर गया, उसके बाद भी लोग खड़े हैं। तो ये अपने आप में एकजुटता और प्रेम का परिचायक है। जब पहली बार बहन इंदु नथानी जी का फ़ोन आया मेरे पास में कि प्रमोद जी कार्यक्रम में आना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, जरूर आ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं, अध्यक्ष के रूप में, तो मुझे भी थोड़ा सा भय होने लगा, और वो भय यहाँ आके ज़्यादा हो गया कि 2 डॉक्टरों के बीच में एक मरीज को बैठा दिया गया। एक हमारे नेत्र चिकित्सक जो हमारी भौतिक आंखों का इलाज करते हैं, मैंने यही सोचा था, लेकिन आज तो ये देखा कि एक भौतिक के साथ आध्यात्मिक के डॉक्टर द्विवेदी हैं, लेकिन पता चला कि दोनों ही कुशल मेडिकल डॉक्टर भी और अध्यात्म में भी उतने ही पारंगत। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। आज के दिन मुझे यहाँ पे जो आयोजन में आने का मौका मिला, इनके साथ बैठने का, आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिला। 43वां वर्ष हमारे इस पूर्वांचल कल्याण आश्रम का जो मुझे पता चला, तो ये दिखाता है कि भाई मैं मानता हूँ कि तन, मन और धन तीनों की जरूरत है किसी भी संस्था या सामाजिक संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। तो 2 तो कम से कम चाहिए। जब तक आपका मन नहीं होगा तब तक तन भी आगे नहीं बढ़ेगा, और जब तक मन नहीं होगा डॉक्टर साहब, तब तक आप धन का भी सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। आप अपने ऊपर तो खर्चा करेंगे, लेकिन दूसरों के लिए यदि करना हो तब तक नहीं कर पाएंगे। तो मन और तन के साथ आप सब यहाँ बैठे हैं, तो कम से कम 2 चीज़ तो है। और जैसा कि भाई डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी ने बताया कि कोई भी घर में फंक्शन हो, छोटा बड़ा, आप ये नहीं करें कि फंक्शन मत करिए, करिए आप उसमें थोड़ी सी कटौती करके, और यदि करेंगे तो यकीन मानिए जो आपको वो कटौती नहीं करके खुशी थी, ये कटौती करके उससे ज़्यादा खुशी आपको मिलेगी। धर्म का सदुपयोग, धन का सदुपयोग यदि धर्म के लिए हो तो वो लक्ष्मी की वास्तविक पूजा बन जाएगी। वनवासियों के बारे में बहुत कुछ दोनों बड़े भाइयों से सुनने को मिला। मैंने किसी एक बहुत बड़े संत से सुना था कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पूजनीय में यदि हैं तो भगवान शंकर, महादेव और हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में लोग कहते हैं बंदर, नहीं, वानर। वानर क्या मतलब? वन नर। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आचार्य गुरु गोविंद देव जी महाराज ने बताया था कि हनुमान जी वो बंदर नहीं थे, वन नर थे। वन में ही उन्होंने श्री राम जी का सुग्रीव जी के कहने पे मिलन करवाया और वो आगे बढ़ाया। और जो वास्तव में तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई में जब वो हनुमान जी लंका दहन करते हैं तो उस समय जब भी देखते हैं भी ऐसा कौन कर सकता है, तो वहाँ लोगों ने कहा, सुंदरकांड में लिखा है कि हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। तो कहते हैं कि भाई ये
कोई बंदर तो नहीं हो सकता जिसने इसने पूरी लंका जला दी इतनी विशाल। ये वास्तव में कोई न कोई देव ही है जो वानर रूप को धारण करके आया हुआ है। तो हर जगह ये आता है कि भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला, बट मेरी नज़र में यदि मैं देखूं तो मैं ये कहता हूं कि दैट वाज अ सीक्रेट ऑपरेशन। दैट वाज सीक्रेट ऑपरेशन कि आज भी आप देखिए कि यदि आपको कोई परमाणु बम बनाते हैं तो बहुत सीक्रेटली उसको बना के उसका परीक्षण करते हैं। तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र ऐसे थे जो गुरु विश्वामित्र के आश्रम में उनको नहीं मिल पाए या नहीं सिखा पाए, तो अगस्त मुनि के आश्रम में उन लोगों को उन शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करनी थी जो पब्लिकली और ओपनली नहीं हो सकती थी। कथा तो इतनी तक आती है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि उस समय यदि डेमोक्रेसी के हिसाब से, तो मैं ये मानता हूँ डॉक्टर साहब यदि वोट पड़ते तो माता कैकेयी का वोट तो सीक्रेटली यदि जाता तो भगवान राम को ही पड़ता। एकमात्र मंथरा के रूप में मेरे को एक डाउट है, क्योंकि माँ कैकेयी को तो तैयार किया गया था कि ये इस चीज का दोष कौन अपने सर पे ले सकता है। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि यदि इस कारण से वनवासियों का कल्याण हो, और यहाँ तक भी पड़ा है कि जब शूर्पणखा के बाद उसने बताया कि खर दूषण का वध जब हो गया तो रावण को यह आभास हो गया कि भगवान आ चुके हैं, कि खर दूषण रावण के बराबर ही शक्तिशाली थे। तब उसने सोचा कि मैं इस काल में तो इतनी पूजा कर चुका हूँ और भगवान राम ने भी जब ये कहा कि भी माता सीता के बताया कि रावण का वध कैसे करे, अभी तक उसने मेरे खिलाफ तो कुछ किया ही नहीं है। तो माया ऐसी रची गई कि वो माँ सीता का अपहरण करे, उससे पहले माया के रूप में माँ अग्नि में प्रविष्ट कर जाती हैं। तो ये सारी कहानियाँ हैं। आध्यात्म के रूप में डॉक्टर साहब ने जो चेतना जगाई हमारे समाज के रूप में, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि भाई आज यहाँ इनके साथ आने का, बैठने का मौका मिला। वास्तव में वो सराहनीय कदम है। 2047 में यदि विकसित भारत बनाना है तो जैसा कि इन्होंने कहा कि नहीं, उनको गांव को, वनवासियों को कन्वर्ट नहीं करना है। हम लोग एक चेतना करके उनको एक सूत्र, राष्ट्रीय सूत्र में यदि हम अपने साथ उनको ले लें तो ये तभी हम एक विकसित भारत, डेवलप नेशन का जो सपना है वो पूरा कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है सरकार अपने माध्यम से जो कर रही है। अभी परिस्थितियां अनुकूल हैं, अनुकूल परिस्थितियों में अभी डॉक्टर भागवत ने भी यही कहा था कि जब परिस्थितियां अनुकूल हो तो उस समय जो करना चाहे कर लेना चाहिए, उस समय रुकना नहीं चाहिए। तो ये हमारे समाज के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियों में है आगे बढ़ के अपने भाइयों को गले लगाना है। जो कहा कि नहीं, पैसे नहीं चाहिए उनको, प्रेम चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के साथ ही आज के इस सफल संचालन के लिए, इस कार्यक्रम के संचालन के लिए समस्त पदाधिकारियों, समस्त कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो आपने बुलाया, जो समय दिया, उसके लिए आप लोगों के सबका मैं बहुत दिल की गहराइयों से आभारी रहूँगा। और एक बार फिर हम आज इस समय इस पड़ाव पे हैं कि भी हमारे जो हिंदू संस्कृति के दो महान पर्व, एक दिवाली जा चुका, होली आने को है, अगले ही हफ्ते है। तो आप सभी को होली की अग्रिम बधाइयाँ। इसी के साथ मैं सब आपसे नमस्कार करके करता हूँ, तब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय बांग्ला, जय भारत।